वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है मेरे साथ मयूर विहार न्यू दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट मैडम डॉक्टर आशीष सहाय, जो कि एक लंबे अरसे से इस एरिया की महिलाओं के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य रहे, उन्हें अच्छी राय सलाह मिले, तो प्रोफेशनल होते हुए भी वो सामाजिक रूप से सबकी मदद करती हैं। और यही कारण है कि वो बहनों में बहुत हज़ारों परिवार में बहुत लोकप्रिय हैं। पिछली बार उन्होंने मीनोपॉज और वाइट डिस्चार्ज पे एक विस्तृत वार्ता की थी, जिसका बहनों ने बहुत स्वागत किया। मुझे मेल आई और उन सब ने थैंक्स कहा। आज भी हम ऐसे ही एक नए विषय पर बात करने वाले हैं, तो चलते हैं, मैडम का स्वागत करते हैं और उनसे अपनी बात शुरू करते हैं। डॉक्टर सहाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेब चैनल दिग्विजय देश की आवाज़ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि अपने चैनल पे आपने मुझे बुलाया और कुछ जो महिलाएं हैं उनकी कुछ जो भी शंकाएं हैं या उनको जो भी आपने विषय लिया है उसके बारे में सीधा सरल मैं कुछ उनको उपाय दे पाऊँ, उसके लिए मैं आपके लिए इसमें सम्मिलित होती हूँ आपके वीडियो में। जी, तो डॉक्टर साहब, पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जो नई मदर्स हैं, जो नई लड़कियां माँ बनने के यात्रा पर हैं, तो उनके बहुत एंग्जाइटी है, बहुत उनकी जिज्ञासा है कि पहले फर्स्ट 3 मंथ्स में वो क्या प्रिकॉशन रखें कि उनका जो प्रेगनेंसी है वो स्टेबल हो जाए, कोई उनका जो है वो अबॉर्शन ना हो और वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। देखिए, प्रेगनेंसी में एक तो ज़्यादातर ये है कि जो नई आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, शहरों में जो परिवार रह रहे हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, ज़्यादातर एक साथ में मदर फादर या मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं रहते हैं। तो एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बहुत सारा ज्ञान जो है वो कुछ अपना इंटरनेट पे पढ़ के उसी से ही ज़्यादा करते हैं। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएँ और उनको सीधी सरल भाषा में उनको क्या करना है क्या नहीं करना है समझाया जाए, तो ये ज़्यादा बहुत आवश्यक है उन सब के लिए। बेसिकली ये है कि जैसे ही पेशेंट को ये पता लगता है कि उनकी प्रेगनेंसी है, वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो फर्स्ट उनको अपना डॉक्टर के पास विज़िट करना है। खाली अपने इधर उधर से, अपने मित्रों से, अपने नेट पे पढ़ के और अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर देना है। क्योंकि ज़्यादातर हम सब पेशेंट्स को ये समझाते हैं, जो भी नई माँ बनने वाली हैं, जब वो आती हैं पहली बार, तो हम लोग कहते हैं कि भी देखिए, ये आप कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई हैं, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है जी, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जी, एक फीमेल की लाइफ का एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक बहुत खुशी की बात है। तो पहली बार जब आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, उसको देख के बहुत खुश होइए, बी हैप्पी अबाउट इट। और फिर अपना ये है कि डॉक्टर के पास जाके आपका जो फर्स्ट चेकअप है, जो भी आपकी शंकाएं हैं जो हैं, वो आप डॉक्टर से पूछें, उसको आगे चलाएं। डॉक्टर साहब, इसमें जो डाइट है उसका कितना रोल है? क्या इन 3 मंथ्स में कुछ डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, डाइट पे तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी पूरा 9 महीने ध्यान देना है, पर पहले शुरू के 3 महीने फोलिक एसिड लेना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी सब्जियों में, हरे पत्तों में, स्प्राउट्स में, सब में मिलता है। फोलिक एसिड की अलग टैबलेट्स भी दी जाती हैं, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसके नर्व्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फोलिक एसिड पूरे 9 महीने पेशेंट को लेना होता है, और वही एक दवाई है जो हम शुरू में ही स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, पहले ही महीने से। हाँ, पहले महीने से। जैसे ही ये तय हुआ कि हाँ प्रेगनेंसी है, ज़्यादातर हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप प्लान कर रही हैं कि भी प्रेगनेंसी हमको करनी है, तो पेशेंट को पहले से ही फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, तभी और वो आगे कंटिन्यू हो जाता है जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके बाद। इसके अलावा जैसे ही पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले भी उसका ब्लड ग्रुप बहुत ज़रूरी है। क्या है आपका ब्लड ग्रुप? थायराइड तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ये सब एक बेसिक कुछ टेस्ट होते हैं जो सब पेशेंट के कराए जाते हैं।
आयरन उनका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए। जी। शुरू से ही अगर खून की कमी होगी तो आगे बच्चे को डेवलपमेंट में दिक्कत होती है। तो ये सब जो बेसिक टेस्ट हैं ये कराए जाते हैं फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है। फोलिक एसिड उनको शुरू किया जाता है। और बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बहुत उल्टी है, कई आती हैं बिल्कुल नहीं है, तो सिम्टम्स के हिसाब से ही दवाइयाँ दी जाती हैं। कोई हर एक को ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। अगर वो अच्छी डाइट लेती हैं, फल फ्रूट लेती हैं, रोटी दाल सब्जी नॉर्मल जो खाना खाती हैं, उसमें भी उसका अच्छा डेवलपमेंट होता है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जब भी ये सर्टेन होता है कि हाँ जी प्रेगनेंसी है, तो जो भी टेस्ट आप बताती हैं, यानी एक फाइल उन्हें अपनी हेल्थ की मेंटेन करनी है। बिल्कुल, कि इस महीने मेरा ब्लड की पोजीशन और ये है और अगले महीने, यानी दे शुड मेंटेन ए फाइल। बेसिकली हम सब पेशेंट्स को कहते हैं कि पहले महीने आप आ गए, उसके बाद 1 महीने में 1 ही बार आना है आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए, और उतना टाइम तो आपको 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए निकालना ही निकालना है। क्योंकि एक थोड़ा थोड़ा करके हर महीने में थोड़े चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, बच्चे के डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं। कब अल्ट्रासाउंड होना है पेशेंट का, कब नहीं होना है, ब्लड प्रेशर ठीक रह रहा है उनका वज़न बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये सब एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे मदर की हेल्थ की और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है देखना। तो अगर वो महीने में 1 बार भी टाइम निकाल के डॉक्टर के पास आ जाएंगी तो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये डॉक्टर साहब एक बार आना डॉक्टर के पास क्या कुछ महंगा अफेयर है या अफोर्डेबल है? देखिए, महंगा अफेयर तो अगर प्राइवेट में जाते हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर की जिस हिसाब से आप जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर की फ़ीस होती है वो महीने में आपको 1 बार देनी है। इसके अलावा लेकिन सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। आप आशा वर्कर्स जो होती हैं, जो हमारी महिलाएं झोपड़ियों में, झुग्गी में या ऐसे उसमें रहती हैं, वहाँ पे भी स्लम्स में रहती हैं, वहाँ पे भी आशा वर्कर जाती हैं, सबसे पूछती हैं, सबका टेस्ट कराती हैं, उनको अस्पताल ले जाती हैं, वहाँ पे उनका खून जांच हो सकती है, उनको फोलिक एसिड की टैबलेट्स, डाइट के बारे में सब कुछ दिया जाता है। अच्छा, तो वो देते हैं वो लोग? हाँ बिल्कुल, वहाँ से सरकार की तरफ से हर एक को, और स्वास्थ्य डिस्पेंसरीज में, जो मोहल्ला क्लिनिक है, हर जगह से पेशेंट को ये सब दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। डॉक्टर साहब अभी भी कुछ पैसा मिलता है उनको प्रेगनेंसी के दौरान? 5-6 हज़ार रुपये पहले मिलता था, ऐसा कुछ है जानकारी आपको? ऐसे शायद कुछ दिल्ली में ये योजना शुरू हुई थी, और अभी भी पेशेंट्स को जहाँ लॉकडाउन के पहले 3-4 महीने तक जो भी मेरे पेशेंट आए हैं, सब ने उन्होंने बताया कि अगर हम सरकारी अस्पताल में अपना कार्ड बनवाते हैं या आशा के थ्रू बनवाते हैं तो खाने पीने के लिए, उनको अच्छी खुराक के लिए कुछ 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, प्लस दवाइयाँ अलग से मिलती हैं सरकार से, आयरन है, कैल्शियम। आगे जाके शुरू में तो फोलिक एसिड आपको मिलेगा, वो आप लेते रहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए जो आपको पैसा मिल रहा है वो अपने ऊपर खर्च करें, अपने खाने पीने के ऊपर, वो सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से। तो डॉक्टर साहब जैसे प्रेगनेंसी के बाद क्या वो भारी काम, घर का काम, ये सब कर सकती हैं या नहीं? प्रेगनेंसी के बाद तो देखिए ये नॉर्मल, मैंने पहले भी आपको बोला कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, और सबको, पेशेंट्स को यह है कि चाहे शुरू के 3 मंथ्स हैं, चाहे बाद के 3 मंथ्स हैं, चाहे लास्ट के 3 मंथ्स हैं, उसको अपना जॉब जो भी वो कर रही है, चाहे घर के बाहर जाती है या घर के अंदर घर का खाना पीना, झाड़ू पोछा सब करती है, वो नॉर्मल अपने वे में कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को कोई दर्द है या कोई उसको ब्लीडिंग की शिकायत है या उसको कोई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, तब उसको बताया जाता है कि नहीं आपको बेड रेस्ट करना है, या ये आप काम भारी वजन का नहीं कर सकती हैं, स्ट्रेन नहीं कर सकती हैं, या ट्रैवल मत करिए, उसको अलग बताया जाता है। बट जो नॉर्मल एक पर्सन है जो अपना जॉब कर रहा है, सुबह 9 to 5 का जा रहा है या ट्रैवल कर रहा है, वो सब अपना इंसान कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी एक नेचुरल प्रोसेस है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको नेचुरल प्रोसेस की तरह ही लेना चाहिए। आजकल जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो मल्टीनेशनल में काम करती हैं, उनके लिए भी मेरा ये है कि वो ट्रैवल भी करती हैं, फ्लाई भी करती हैं, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि भी हम फ़्लाइट नहीं ले सकते या हम ट्रेन नहीं ले सकते, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर पेशेंट्स को। क्योंकि उसी तरफ एक दूसरा पहलू है, हमारी जो महिलाएं हैं जो गाँव में काम कर रही हैं, वो खेतों में भी जा रही हैं और अपना खेती का काम भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, वो भी नॉर्मली अपना प्रेगनेंसी को पूरा लेके जाती हैं। तो ये एक अपना ऐसा ना समझें कि भी अब हमें प्रेगनेंसी होगी तो बिल्कुल हमको बेड रेस्ट हो जाना है या हमें उठना नहीं है, बैठना नहीं है, सीढ़ी नहीं चढ़नी है, ये सब ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सब कुछ काम महिला कर सकती है।
डॉक्टर साहब, जब प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी में चेंजेस शुरू होते हैं, तो किस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि जैसे कि लड़कियां कई बार एंग्जाइटी में आ जाती, परेशान हो जाती, किसी को वॉमिट का फील होता है, किसी को कुछ, तो वो क्या किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं? हाँ, नॉर्मली तो देखिए पेशेंट को सबसे पहले यही है कि भी आपका जो डेट, अगर आप एक कैलेंडर रखती हैं, अगर उस डेट पे आपका पीरियड नहीं आया और 6-7 दिन ऊपर हो गए, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई हाँ, हमारी प्रेगनेंसी हो गई है। टेस्ट कर लें, घर पे खुद कर सकती हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करें। कंफर्म हो गया प्रेगनेंसी है, तो फिर बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, 50-50 आप समझ लें, 50% महिलाएं होती हैं जो आती ही सिम्टम करके हैं हमारे पास कि भाई हमें वॉमिटिंग शुरू हो गई, घबराहट हो रही है, खाना देख के मन नहीं कर रहा, खाना देख के उल्टी आ रही है, या स्मेल आने लग जाती है पर्टिकुलर। स्पेशली बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि रोटी को देखने को तो इच्छा नहीं करती, रोटी बनती है तो स्मेल आती है, सब्ज़ी बनती है तो उसकी स्मेल आती है, ये बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा घबराहट है, ब्रेस्ट में पेन होना, ये भी नॉर्मल एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है। इसके अलावा चक्कर लग रहे हैं या आपको थकान महसूस हो रही है, ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। बट कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत लकी होती हैं, जिनको कुछ भी सिम्टम नहीं होता है, टेस्ट करके आ जाएंगी सच में भी हमारी प्रेगनेंसी है क्या, हमें कोई सिम्टम नहीं है। क्योंकि हमारे बाकी लोग जो फ्रेंड्स हैं या और जो हमारी कलीग्स हैं, वो कहती है कि हमें तो बहुत उल्टी होती है, तुमको नहीं हो रही है, इसका मतलब हम सही हैं, हम सही हैं। ये ज़्यादातर तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सभी को सिम्टम्स सेम हो, लेकिन और एक ही महिला 50% में होते हैं और एक ही महिला को हो सकता है पहली प्रेगनेंसी में अगर बहुत वॉमिटिंग है, बहुत सिम्टम्स है, तो दूसरी प्रेगनेंसी में ना हो। तो ये अच्छा, ऐसा भी है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी वेरी करता है, बट लकी हैं जिन लोगों को नहीं सिम्टम होते। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि घबराना नहीं चाहिए इस तरह के सिम्टम्स से? बिल्कुल वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है वो पेशेंट को। और वॉमिटिंग है तो भी नॉर्मल है, पेशेंट को बता देते हैं कि भी वॉमिटिंग है, दवाई देंगे आपको, बट ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उतनी मात्रा में ही दवाई देते हैं कि जिससे कि आप अपना डेली काम कर सकें और पूरे टाइम थोड़ा बहुत खा सकें। लेकिन सेंसेशन रहती है, सेंसेशन 3 महीने तक ज़्यादातर पेशेंट्स को रहती है। 3 महीने के बाद बहुत सारे सब पेशेंट्स की ज़्यादातर ख़त्म हो जाती है सेंसेशन भी। 4थे महीने से नॉर्मल खाना पीना सब वो अपना कर सकती हैं। फिर भी एंग्जाइटी तो डॉक्टर साहब लास्ट तक रहती होगी, क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी कि अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हाँ फील करते होंगे। एंजाइटी का तो एक है ही, एंजाइटी को अपनी ख़त्म करने के लिए ही पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर का ज़्यादा काम प्रेगनेंसी में, मतलब दवाई प्रिस्क्राइब करने का इतना काम नहीं है जितना कि पेशेंट को सहानुभूति देने का है और समझाने का है कि भाई ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल होगा, ये ऐसे रहेगा, इसको आराम से चलने दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो थोड़े समझदार पेशेंट होते हैं, उनको जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो लिख के अपना ले आते हैं, और हम इस चीज़ को बहुत वेलकम करते हैं कि आपको जब भी कुछ घर पे बैठ के अगर आपको लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए, तो आप अपने पेपर पे लिख लें और ले आएँ, डॉक्टर से पूछें, आप सारी क्वेश्चन आंसर पूछें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी आप फिजिकल हेल्थ के साथ उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखती हैं, उनके मन को तैयार करना, उनके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करना, ये सब भी आपका काम हो गया। हाँ, आई थिंक जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है पेशेंट से, क्योंकि वो पेशेंट कम होते हैं और एक जर्नी है 9 महीने की, जब शुरुआत से लेके और 9 महीने तक, तो वो हर क्वेश्चन आंसर, उसकी छोटी से छोटी चीज़ कि हम क्या खाएं, क्या पहनें, कैसे बैठें, ये कर लें, रात को ठंडा दूध पी लें, सुबह गर्म दूध पी लें, ये सब क्वेश्चन भी वो डॉक्टर से पूछे जाते हैं। तो एक फ्रेंडशिप जो 9 महीने की डेवलप होती है, ये इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट जर्नी फॉर द पेशेंट एंड द डॉक्टर, आई थिंक। डॉक्टर साहब, फ्रेंडशिप तो आपकी हमेशा लॉन्ग टाइम हो जाती है ना, क्योंकि पहले बच्चे से शुरू हुई और कम से कम दूसरे बच्चे तक तो चलेगी, और फिर बच्चे बीमार होंगे तो भी वो आपके पास आएंगी। बिल्कुल, ये तो रहता है कि शायद जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग 9 महीने की है, वो डॉक्टर के साथ बहुत ज़रूरी है पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी हो, वो अच्छे से अपना 9 महीने गुजारे, उसके लिए उसको बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के साथ अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहें उसके, और कंफर्टेबल हो, तभी आगे उसका काम हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस दौरान उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं? नॉर्मल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है पेशेंट को, जो वो कर रहा है काम। अगर वो पहले योगा मेडिटेशन करता है
तो वो अपना आराम से कर सकता है। बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, बट वो वॉक कर रहा है, वॉक करके बस पकड़ता है, वॉक करके मेट्रो पकड़ता है, वहाँ जाता है, वॉक करके ऑफिस जाता है, नॉर्मल है वो सब, उतना उसको करना है। स्विमिंग पेशेंट कर सकते हैं, अपना स्कूटर गाड़ी ड्राइव करके जो जा रहे हैं उस पर आराम से जा सकते हैं। उसमें हम पेशेंट कहते हैं कि हाँ भाई आप ये देख लीजिए, परीक्षा विक्षा में बैठ रहे हैं, बहुत धक्के वाली जगह पे नहीं जा रहे हूँ, झटके वगैरह से बचने की झटके वगैरह की ज़रूरत है। तो उसमें थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और पेशेंट्स को मैं तो ख़ास तौर से कि भाई बहुत फैशन है तो बहुत ऊंची हील्स पहने, कुछ है, इसका आप ध्यान रखें कि भाई आप सडनली गिर नहीं जाए, पैर नहीं मुड़ जाए। कंफर्टेबल ड्रेस, कंफर्टेबल फुटवेयर, ये ज़रूरी है। यानी बहुत ऊंची हील ना पहने और बहुत टाइट कपड़े ना पहने, कंफर्टेबल रहना चाहिए ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े रहना चाहिए उसके लिए। और डॉक्टर साहब एक दो बातें और कि इस दौरान क्या आप कुछ रेस्ट ज़्यादा करें, ऐसा कुछ सजेस्ट करती हैं? नहीं, नॉर्मल है कि अगर आप वर्किंग नहीं हैं और घर पे हैं, घर पे आप लंच करके आधा पौना घंटा रेस्ट करें, अच्छा स्वास्थ्य रहता है उससे। और रात में भी कम से कम मतलब 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। बहुत देर तक ही नहीं, 12-1 बजे तक आपका टीवी चल रहा है या मोबाइल पे काम चल रहा है, तो आप 6-7 घंटे अगर अच्छे से रेस्ट करेंगी और दिन में भी आधा घंटा रेस्ट कर लेंगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यानी स्ट्रेन से बचाव करें, किसी भी तरह के स्ट्रेन से बचाव करें। और डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि इस दौरान क्या वो अपनी जो जातीय ज़िंदगी है, वो अपनी रोमांटिक लाइफ है, उनकी सेक्स लाइफ है, उसको लीड कर सकती हैं या प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है? नॉर्मली हम पेशेंट को कहते हैं कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बाद इंटरकोर्स के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाता है, पेन होता है, तो अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, और डॉक्टर साहब कुछ आप 3 महीने के दौरान कुछ बताना चाहें अपनी तरफ से, कोई एडवाइस आपकी? देखिए, शुरुआत में तो यह है कि ये शुरुआत है प्रेगनेंसी की, सिर्फ खाने पे आपको ध्यान देना है। मैं सब अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जो आपको खाया जाए, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, हो सकता है आज आपको फ्राइड खाने का मन करे, कल आपको वो खाने का मन नहीं करे। ये पेशेंट्स की बहुत कंप्लेन होती है कि कल मैं फ्राइड खा रही थी, अब आज मेरा मन नहीं कर रहा, उसी चीज़ को देख के उल्टी लग रही है। तो हम पहले 3 मंथ्स में पेशेंट को कहते हैं कि आप जितना खा सकती हैं और जो खा सकती हैं वो खाइए। बहुत ये कि दूध ही पीना है और दही खाना है और ये खाना है, कई बार उससे वॉमिट होती है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। जो आप सस्टेन कर सकती हैं वो लीजिए, और फिर 3 मंथ्स के बाद आपका वॉमिटिंग बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि भाई आप दूध, दही, मिल्क, ये सब कुछ आपको खाना है। बट शुरुआत में कोई ज़बरदस्ती करके अगर आप लेंगी और वो सब उल्टी कर देंगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा करके जिसको आप सस्टेन कर सकती हैं उतना लीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और खुश होकर खाइए। थैंक यू। दोस्तों, ये हैं डॉक्टर आशीष सहाय, जो कि अनमोल हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और भी बहुत सारी जगह की विजिटिंग कंसल्टेंट हैं, और खुद भी माँ हैं 2 खूबसूरत बच्चों की, और जितनी बहनें और लड़कियां, यंग गर्ल्स आती हैं, उन सब की दोस्त हैं, एडवाइज़र हैं। डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे रोल में उनके जीवन में रहती हैं ये। और आपने सुनी लिया कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान देती हैं, उन्हें संभालती हैं। और यही वजह है कि ये इस एरिया की डॉक्टर्स बहुत हैं इस एरिया में, लेकिन जितनी ये लोकप्रिय हैं उतने लोग कम हैं। तो आशा है कि उनकी बताई हुई टिप्स आपको, आपकी एंग्जाइटी को, आपके क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक सॉल्व करने में मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।